Education is the best weapon with which you can change the world. Quoted by Nelson Mandela. नमस्कारम, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम। मैं हूं विनीता केजरीवाल, सीए सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, और आज इस वीडियो में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में जानेंगे जो कि हमारे लाइफ का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, चाइल्ड एजुकेशन। चाइल्ड एजुकेशन जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए, कई बार हम इन्फ्लेशन के बारे में जब बात करते हैं तो हम डे टू डे लाइफ में जो इन्फ्लेशन सुनते हैं वो है फूड इन्फ्लेशन। हम उसी के बारे में सुनते हैं और उसी के बारे में बातें करते हैं। इन्फ्लेशन वो डेमन है जो कि आपके एक्सपेंस का वैल्यू इंक्रीज़ कर देते हैं और आपके मनी ऑफ वैल्यू को डेप्रिशिएट कर देते हैं। देखिए, और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इन्फ्लेशंस भी है, लेकिन हम उसे इग्नोर कर देते हैं क्योंकि वो हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं रखता है। तो अगर हम बात करते हैं फूड इन्फ्लेशन, लास्ट 2012 से 22 में चेंज हुआ है 9.62% के आसपास। अगर हम बात करें हेल्थ केयर के इन्फ्लेशन के बारे में तो इट हैज़ चेंज्ड अप्रॉक्सीमेटली टू 8%। एजुकेशन का इन्फ्लेशन जानकर आपको हैरानी होगी कि इट हैज़ बीन द सबसे ज़्यादा, विच इज़ 10%। तो आप समझिए, जो खर्चे अप्रॉक्सीमेटली 10 साल पहले थे वो आज 10 टाइम्स इन्फ्लेशन को लेके काफ़ी बढ़ गए हैं। अगर हम इसे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, जैसे इंजीनियरिंग कोर्स का अगर हम 4 साल का है जो कि एक कोर्स होता है, उसका अगर हम देखते हैं द टोटल फीस जो कि 2007 में इट वाज अप्रॉक्सीमेटली 3,65,000। आज के दिन में उसी 4 साल के कोर्स का वैल्यू इट्स अप्रॉक्स 20 से 22 लाख के। मैंने बहुत एक एवरेज लिया है बिकॉज इंजीनियरिंग में भी कई सारी स्ट्रीम्स होते हैं, अलग अलग तरह से इसके खर्चे होते हैं, बट एक जेनरिक व्यू में अगर हम देखें तो ये खर्चे आज के दिन में आ रहे हैं। इसको अगर हम और थोड़ी नीचे ब्रेक करके अगर देखेंगे तो कई सारे और भी सारे कोर्सेस हैं, जैसे एक मेडिसिन है, MBA है, एक मैनेजमेंट है, या फिर हम देखते हैं इंजीनियरिंग के खर्चे को। अगेन MBA का अगर हम खर्चा देखते हैं 2022, अब हम बात करते हैं आज के टाइम की। आज के दिन उस MBA का खर्चा इज़ अप्रॉक्सीमेटली 31 लाख। अब हम बात करते हैं कि नेक्स्ट 10 ईयर्स क्या होगा, यानी कि जब हम 2032 में जाएंगे तो उसके खर्चे इन्फ्लेशन को 6.5-7% अगर हम लेते हैं, दैट वुड इंक्रीज टू 60-62 लाख के बीच में। उसी तरह मेडिसिन के खर्चे भी बढ़ जाएंगे आपके 72 लाख से 1,42 लाख के आसपास। इंजीनियरिंग का खर्चा भी 22 लाख से 44 लाख। और मैनेजमेंट जो कि कई बार होटल मैनेजमेंट होता है, फैशन मैनेजमेंट हम अगर करते हैं, एक जेनरिक मैनेजमेंट के कोर्स का खर्चा जो कि आज के दिन में अप्रॉक्स 2.5 से 3 लाख रुपया, दैट वुड बी अप्रॉक्स 5.5 लाख के आसपास। हम एक और बहुत बड़ा रिस्क को भूल जाते हैं जब हम अपने बच्चों को बाहर यानी ग्लोबली भेजते हैं, जो कि अगर हम बहुत सारे ऐसे कोर्सेस हैं जहां बच्चे पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए इंडिया के बाहर ट्रैवल करते हैं, तो हम एक बहुत बड़े रिस्क को इग्नोर कर देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एक्सचेंज रेट रिस्क। अब एक्सचेंज रेट रिस्क क्या होता है कि अगर हम देखें लास्ट 10 ईयर्स में तो रूपी हैज़ बिन डेप्रीशिएटेड बाय 3-3.5%। यानी हम जब बच्चों को बाहर पढ़ने भेजते हैं तो हमारा आउटफ्लो यानी हम जो फीस पे करेंगे वो हमें डॉलर टर्म्स में करना है। मैं अभी US के बारे में ही बात कर रही हूँ, करेंसी कुछ और भी हो सकते हैं। अगर बच्चे UK, कनाडा कहीं और जाए तो हम उसे उस करेंसी के टर्म्स में समझना होगा। बट अगर हम अब डॉलर की बात करें तो हमारा आउटफ्लो भी डॉलर में ही होगा, यानी हमें डॉलर खरीदना होगा। उस डॉलर खरीदने के लिए हमें रुपया देना होगा। तो जब मैंने ये कहा कि रुपया हैज़ बीन डिप्रिशिएटेड, यानी 10 साल पहले जो मुझे $1 खरीदने के लिए रुपया देना पड़ रहा था, आज के दिन में सिंस द वैल्यू ऑफ डॉलर हैज़ इंक्रीज, रुपये का पैसा गिरा है वैल्यू, तो वी नीड टू पे मोर, यानी मुझे ज़्यादा रुपया देना पड़ेगा वही $1 को खरीदने के लिए।
तो हम इस एक्सचेंज रेट रिस्क को भी भूल नहीं सकते, इग्नोर नहीं कर सकते जहाँ बच्चे बाहर जाते हैं। बट बहुत तरीके हैं जिससे हम इसे हेज या मिटिगेट कर सकते हैं। तो अब हमें ये समझना है कि इन सारे खर्चों को बच्चे जो कि हमारे ज़िंदगी के बहुत बहुत ज़्यादा ही अहमियत रखते हैं हमारे लाइफ में, जो हमारे सबसे क्लोजेस्ट होते हैं, तो हम एज अ पेरेंट नहीं चाहेंगे कि हम कहीं भी उनके एजुकेशन में कॉम्प्रोमाइज़ करें। क्योंकि मेरे कोट से ही ये वीडियो शुरू हुआ था कि एजुकेशन कैन टेक यू टू अ नेक्स्ट लेवल। तो हमें अगर बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करना है तो हमें प्लानिंग बहुत पहले ही करनी पड़ेगी, जिससे कि हम अपने आउटफ्लो को एक सही तरीके से मैनेज कर सकें। तो चाइल्ड एजुकेशन बहुत बड़ा गोल है आपके लाइफ में, हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते। तो आइए हमने कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स देखे हैं अभी। अब हमें इसे एक प्रॉपर कैलकुलेटर में डाल के समझना है कि हमें अपनी इन्वेस्टमेंट या फाइनेंशियल प्लानिंग को किस तरह से अपने बच्चे के लिए करनी है, जिससे कि हमारे बच्चे के एजुकेशन में हमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़े। हमने अब जितनी सारी बातें की उसको एक पर्टिकुलर कैलकुलेटर में सारे डेटा को डाल के लेट्स अंडरस्टैंड कि हमें कितनी फाइनेंशियल प्लानिंग करनी चाहिए जिससे हम एक कॉन्क्रीट प्लान पे पहुंच पाए। सपोज़ अगर मेरे 2 बच्चे हैं तो मुझे दोनों बच्चों के लिए एजुकेशन प्लानिंग करनी होगी। सपोज़ एक का नाम राजू है, एक का नाम राम है। इसके बाद अगर हमें एज डालना है, सपोज़ पहले चाइल्ड का एज 10 ईयर्स है, सेकेंड चाइल्ड का एज 5 ईयर्स है। एंटर द एज कि कब मेरे पहले मैंने जिस चाइल्ड का एज 10 ईयर्स दिखा है, तो व्हेन विल दे बी रिक्वायरिंग द प्रोफेशनल एजुकेशन। मैं अज्यूम कर रही हूँ कि 18 साल, जबकि हमें ग्रेजुएशन की या फिर आफ्टर 12 व्हेन वी नीड टू डिसाइड, तो 18 ईयर्स की एज में उन्हें एक डिसीजन लेना है अपने प्रोफेशनल करियर के लिए। एंड दूसरे की भी एज डिसाइड करने की सेम ही रहेगी, विच विल बी 18 ईयर्स। पहले वाले का सपोज ही वॉन्ट्स टू डू सम कोर्स जिसका खर्चा वुड बी अप्रॉक्सीमेटली 15 लाख के आसपास आज के वैल्यू के हिसाब से। ये प्रेजेंट वैल्यू है, डोंट फॉरगेट, इसमें हमने अभी इन्फ्लेशन नहीं लिया है। दूसरे बच्चे का खर्चा हो सकता है ही वॉन्ट्स टू गो फॉर सम बी स्कूल या फिर उसे मेडिकल लाइन में जाना है, तो वहाँ हमने खर्चा अप्रॉक्सीमेटली पकड़ा है 25 लाख। इन्फ्लेशन को हम अगेन 5% एवरेज में ले रहे हैं और रिटर्न्स को बहुत ही रीजनेबली ले रहे हैं, विच इज़ 12%। सो व्हेन वी आर प्लॉटिंग दिस फिगर्स, जहाँ 15 लाख या 25 लाख के दोनों बच्चों के खर्चों के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो SIP जो कि हमें मंथली इन्वेस्टमेंट्स करना है अपने दोनों बच्चों के लिए, क्यूमुलेटिवली इट इज़ कमिंग अप्रॉक्सीमेटली 25,000 रुपया, यानी एक के लिए 13-14 हज़ार के आसपास और एक के लिए 12-12.5 हज़ार के आसपास करनी है। यानी टोटल SIP अप्रॉक्सीमेटली अगर हम 25-26 हज़ार की करते हैं, तो हम एक प्रॉपर एजुकेशन प्लानिंग, फ्यूचर प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग कर पाएंगे अपने दोनों बच्चों के लिए। देखिए, बहुत ही मैंने एक एग्जाम्पल के साथ बताया है, क्योंकि हो सकता है अगर आपके एक ही बच्चा है तो यू हैव टू प्लान ओनली फॉर 1 चाइल्ड, एंड अगर 2 है तो दोनों के लिए करना है। क्योंकि कैलकुलेटर इट इज़ नॉट वेरी स्टैटिक, आप इसमें फिगर्स अपने हिसाब से हम चेंज कर सकते हैं और एक फाइनेंशियल प्लानिंग को अपने हिसाब से प्लान कर सकते हैं। सो SIP के लिए अगर आप इस अमाउंट को स्टार्ट करते हैं तो आप अपने एक बहुत बड़े सपने, बहुत बड़े गोल तक पहुंच पाएंगे, जो कि आपके लाइफ का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है, क्योंकि ये बच्चों की बात है। तो देखिए, इस तरह से एजुकेशन प्लानिंग को अगर हम टाइम रहते हुए प्लान कर लें, टाइम रहते हुए अगर हम स्टार्ट कर दें, तो बहुत जो एक बड़ा खर्चा एक साथ आउटफ्लो आज हमें दिख रहा है, उसके टेंशन से हम बच सकते हैं। SIP में आपको बहुत ये फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि आपको जहाँ वो एक कंपाउंडिंग का पावर देता है, जहाँ पे कंपाउंडिंग का बेनिफिट है, इसके कारण आप एक छोटे से अमाउंट से भी बहुत बड़े गोल या बहुत बड़े ड्रीम तक पहुंच पाएंगे। देखिए, ये हर एक पेरेंट का सपना होता है, हर एक पेरेंट चाहता है कि अपने बच्चों को एक अच्छी से अच्छी एजुकेशन दे सके, क्योंकि आगे की लाइफ डिपेंड्स अगर आप उन्हें प्रॉपर एजुकेशन दे सक रहे हैं या नहीं। यू नीड टू गिव देम द बेस्ट, और उसके लिए आप एज ए पेरेंट आई डोंट थिंक कि आप कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहेंगे। तो जब आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है बट उस आउटफ्लो के लिए प्लानिंग भी करनी है सही, तो आज ही अपने बच्चों के लिए SIP स्टार्ट करिए।
कई सॉल्यूशन ओरिएंटेड एसआईपी म्यूचुअल फंड्स भी हैं जहां आप एसआईपी कर सकते हैं, या कई इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स में भी एसआईपी करके आप एक अपने गोल तक पहुंच पाएंगे। तो शब्बा खैर, फिर मिलेंगे ऐसी कई सारी इंटरेस्टिंग और ऐसी बातों को जानने के लिए जो कि आपके सपनों को पूरा करने में मदद कर सके। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.